खुशामदीद नाज़रीन, एक दफा आपको खुशामदीद कहूंगा। यकीननी बात हो रही है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे और नए इत्तेहादों पे कि नए इत्तेहाद जो है आने वाले इलेक्शन में कितने एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे और क्या आने वाले इलेक्शन में ये तमाम इत्तेहाद मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ और जो इस वक्त जमातें उनके साथ हुकूमत में हैं, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या नताइज हासिल होंगे। और खासतौर पर जो सिंध में कौम परस्त रहनुमा है उन्होंने जिस तरह इत्तेहाद किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उससे क्या हासिल मकसद होगा लोगों को। और जो अभी भी बहुत सी पार्टियां जो सिंध में अभी भी कौम परस्त पार्टियां मौजूद हैं वो इस वक्त सवालात उठा रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक पंजाब की पार्टी है और उन्होंने कई ऐसे इकदाम किए थे पिछली दौर हुकूमत में जो सिंध के लोगों के लिए वो काबिल एतराज थे। और खासतौर पर अहम नुक्ता जो इस वक्त कौम परस्त उठा रहे हैं, जो दीगर कौम परस्त उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में सिंध के इश्यूज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले वक्त में किस तरह बात करेगी। मुगल साहब आपकी तरफ आऊंगा कि किस तरह ये बड़े सवालात इस वक्त दीगर कौम परस्त जमातें जो सिंध में मौजूद हैं वो उठा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि पंजाब की एक पार्टी और सिंध में जो सिंध के कौम परस्तों के जो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे सिंध के लोगों की दूर करेगी? देखिए, जमहूरी अमल के नतीजे में सारी चीज़ें हों तो इससे कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए। मैं और आप दोस्त हैं, भाई हैं, अगर इलेक्शन में जाते हैं तो मैं कोई चीज़ करता हूँ, मैं अख्तर बुखारी के साथ अगर साहब एग्रिक अकॉर्ड करता हूँ, आप इख्तलाफ करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, अख्तर बुखारी साहब उसका जवाब देते हैं, फिर बाद में जो भी डेमोक्रेटिक नतीजा निकले, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई है, ये चीज़ जो हुई है जिसको हमारे लिए बड़ी हैरत का इजहार किया जा रहा है। तो वो इस वजह से कि हम जमहूरियत का जो कल्चर था वो पूरी तरह परवान नहीं चढ़ा था। अब ये जमहूरियत के नतीजे जिसने मैं फिर इसको बात को इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ क्रक्स ऑफ द सिचुएशन इज दिस, इज डेमोक्रेसी। अगर जमहूरियत को चलने दिया गया, अगर जमहूरियत की गाड़ी मैं आता हूँ जो आपने मुझसे सवाल किया है वो मैं उस पर आता हूँ कि ये जो सवालात अब जिस तरह कौम परस्त पार्टियां सिंध में दो कैटेगरीज की हैं, ठीक है, पहले उसको समझने की जरूरत है। एक कैटेगरी वो है जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम नहीं करती, ठीक है, वो कहते हैं कि जनाब इसमें पाकिस्तान में रहते हुए हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी जो कौम परस्त पार्टियां हैं जिनमें खास तौर पे ये हैं अपने सिंध यूनाइटेड पार्टी है, डॉक्टर कादर मक्सी साहब है, सिंध तरक्की पसंद पार्टी है और अवामी तहरीक इस पूरे सिस्टम में रह के कहते हैं सिंध के लिए जो ऑटोनॉमी है हम लें और सिंध के जो मसाइल हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, वो सिंध हर प्रोविंस के अपने अपने रिसोर्स पे जो है वो होना चाहिए। तो वो एक दूसरी कैटेगरी है। तो ये इन्होंने एक अलग अलायंस बनाया हुआ था, इन तीनों नेशनलिस्ट पार्टीज ने एक अलग अलायंस बनाया हुआ था सपना के नाम से। अब ये कि लोग ये एक ओपिनियन ये था कि ये सपना, अब ये कुछ लोगों ने बात भी की है कि ये शाह साहब को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, सपना नेगोशिएट करता अलायंस के साथ अलायंस होता, इन्होंने जाके किया है। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, आया वो भी पीएमएन के साथ अलग। निहाल हाशमी साहब हैं टेलीफोन लाइन पे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। जी निहाल हाशमी साहब, एक बात है कि जो इस वक्त बात हो रही है कि अब इत्तेहाद बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह मुगल साहब और अख्तर बुखारी साहब भी फरमा रहे थे कि इत्तेहाद बनने चाहिए और इत्तेहादों से ही जो है आगे सियासी पार्टियां बढ़ती हैं। पर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जलाल महमूद शाह से भी मेरी बात हो रही थी, उनसे भी जब बात हुई तो सिंध के कौम परस्त जमातें और जो इस वक्त आप लोगों के साथ इत्तेहाद कर चुकी हैं, पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि सिंध के इश्यूज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे जाके जब आप विफाक में हुकूमत बनाते हैं तो सिंध के बहुत से सवालात हैं। अहम सवाल इस वक्त जो दीगर कौम परस्त रहनुमा उठा रहे हैं वो कालाबाग डैम का इशू है, जिसको सामने लाते हुए जो बात कर रहे हैं कि कालाबाग डैम पे तो आपका खुल के मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और सिंध के और बहुत से इशू ग्रेटर थल कैनाल जो है उसका भी सामने आना चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए। ग़ालिबन आपने मादी करीब के तारीख पे नजर नहीं रखा। कालाबाग डैम पे दो मौक़िफ़ आ चुका है हमारी पार्टी का, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने उसको 12 दोहरा चुके कि जरूरत है हमें बिजली की, जरूरत है कालाबाग टाइम बहुत सारी और डैमों की, मगर हम कालाबाग तो क्या कोई भी डैम नहीं बनाएंगे जब तक पाकिस्तान के एक भी शहरी के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो। तो मेरे ख्याल से द इशू इज ओवर और हमें मार्च की तरफ पलट के नहीं जाना चाहिए। और हम इत्तेहाद करते हैं तो हम
सब के मसाइल को और उसके हल को सामने रखते हुए इत्तेहाद करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें लकीर का फकीर नहीं, अभी दुनिया बहुत आगे को निकल चुकी है, हमें आगे की तरफ चलना है और सिंध और पाकिस्तान के जो भी मामला है उसको हमने आगे की तरफ लेके बढ़ना है। जी जी मुगल साहब, जिस तरह निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा कोई भी डैम जिससे जो है पाकिस्तान के, सिंध को छोड़ते हुए पाकिस्तान के किसी भी बंदे को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम कभी भी नहीं करेगी और हमारी ये पॉलिसी भी नहीं है कि जब हम नेशनल जमात हैं पूरे पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो फिर हम इस तरह से बात कैसे करेंगे। जो अकॉर्ड हुआ है, मैं जिस तरह मैंने कहा कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पेशरफ्त है, ठीक है, मगर इस पे बातें होगी। अब जिस तरह कुछ इनके जो अकॉर्ड्स में पॉइंट्स हैं वो वेग हैं, जिस तरह मैंने कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, खाली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करना वेग है। इसमें सबके अंदर आवाज उठ रहे हैं कि भाई कितनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसी तरीके से वाटर अकॉर्ड की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें ये दोनों ने कहा है कि हम 91 अकॉर्ड पे, हालांकि सिंध के उस वक्त भी रिजर्वेशन थे, अब भी हैं, मगर इस सिंध के लोग कहते हैं कि जो भी है उसमें अमल दरामद हो। इस वक्त जो है वाटर अकॉर्ड 91 पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। वहाँ हिस्टोरिकल, सो कॉल्ड हिस्टोरिकल यूजेस पे जो है अमल दरामद हो रहा है, जिसका सारा नुकसान फकत सिंध को पहुंच रहा है। तो ये डिस्प्यूट उठेगा। अब इसको किस तरह ये रिकनसाइल करते हैं, दैट इज टू बी सीन। बुखारी साहब आपकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि फिर मुझे बिल्कुल वाइंड अप की तरफ तो मैं दोबारा निहाल हाशमी तरफ भी जाऊंगा, पर यहां पर जो है देखें वही बात आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस बात पे तो तैयार नहीं है कि कोई भी किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उस इशू पे बात करने के लिए कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं चाहेगी कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हम जो है अगेंस्ट जाके कोई बात करें। और इसी इत्तेहाद जो है बड़े तरीके से इन्होंने बनाए हैं और जिस तरह जलाल मोहम्मद शाह साहब ने भी कहा। मुस्लिम लीग नून के एफर्ट तो बहुत ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। जैसे मुगल साहब ने कहा कि जी कि सियासत की खूबसूरती ये है कि ये ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो माजी में तस्वुर नहीं किए जाते थे। ये अच्छी बात है और उम्मीद है, लेकिन इसके साथ साथ मियां साहब को कादिर मकसिद से भी रब्ता करना चाहिए। अब्दुल वाहिद आरिसर भी इस हस्ती में मौजूद हैं, कमर भट्टी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये सारे एक अयाज पलीजो साहब, खैर उनके तो उनके साहिबजादे अयाज साहब तो खुद शामिल हैं इसमें, लेकिन वो भी आ जाएंगे, उनका भी नेगोशिएशन चल रही है लोगों की आपस में। ये बड़ी अच्छी एफर्ट है। अगर ये हो जाता है, जितना भी है सारे के सारे ऑन बोर्ड हो जाएं तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, खुद पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। निहाल हाशमी साहब, क्या कादिर मकसी साहब से भी अगले चंद दिनों में जिस तरह सामने हमें नजर आ रहा है कि इत्तेहाद होने जा रहा है, और क्या सिंध के लोग जो इस वक्त बहुत से इश्यूज पाकिस्तान के लोग हैं, एनर्जी क्राइसिस है, सहरी और इफ्तारी पे भी लोड शेडिंग है, आपने देखा कि रमजान पैकेज सामने जो आया उससे जो है लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो वहां पे कोई चीजें नहीं मिल रही, तो आने वाले वक्त में आपका इत्तेहाद आम लोगों के लिए क्या साबित करेगा कि लोगों को कम से कम रिलीफ मिलेगा आपके दौरे हुकूमत अगर होगी तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं भी खुद उस वक्त में शामिल था। हम और हमारे वक्त मियां मोहम्मद फवाद की क़यादत में मुफ्ती साहब के दफ्तर गए थे, उनके घर गए थे। उन्होंने मियां साहब के लिए जोराने का एहतमाम किया था और बड़े अच्छे अंदाज में हमने इस चीज का आगाज कर दिया। और कादिर मकसी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, मियां साहब ने कहा था आपके इश्यूज और हमारे इश्यूज एक हैं। जहां तक वाहिद अरशद साहब का ताल्लुक है, उनसे भी हम ऑन बोर्ड हैं और लतीफ बलोच साहब से भी हमारी शनीद बहुत माशाल्लाह मुस्बत है। तो इस हर जितने भी हमारी सिंध की पार्टियां हैं जो इक़्तिदार से बाहर हैं और जो सही मानों में अवाम की मसाइल पे अदराक रखती हैं, जो उनके नफ्स पे हाथ रखती हैं, उनसे हमारे ये तो बहुत छोटे छोटे मामला हैं। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, इनको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ के हर फर्द वाहिद उसके जो जमहूरी आईनी कानूनी हुकूक है वो मिलने चाहिए, हाँ वो बड़ारी का आदमी हो, हाँ वो किसी गोट का हो, कराची जैसे बड़े शहर का हो, सांगड़ का हो या सरपाकर का हो या नवाबशा का हो। पाकिस्तानी शहरी और सिंध का जो मारू है उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। ये पार्टी कोई फर्द वाहिद या किसी खास ग्रुप के लिए नहीं, ये पार्टी जो है पाकिस्तान के हर कोने में, रेगिस्तान में हो, जंगल में हो, दरियाओं में हो, पहाड़ों में, जहाँ कहीं पाकिस्तानी बसता है उसके हुकूक के लिए और उसके हुकूक को पहुंचाने के लिए इसमें जरूर कुछ वक्त लगते हैं। जी बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया। पर अख्तर बुखारी साहब, आखिर में दोनों से मैं आप लोगों से जो है जानना चाहूंगा, ये जो इत्तेहाद हैं, छोटे छोटी जो पार्टियां हैं, छोटी कहें या बड़ी पार्टियां कहें, सिंध में लाजमी हर पार्टी अपने हल्के में एक बड़ा जो है नाम रखती हैं और काम करती हैं, उसको छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। पर क्या समझते हैं ये नए नए इत्तेहाद जो बनेंगे, इससे क्या
नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल लेवल पे कोई तब्दीली आएगी? क्या वोट मिलेगा या वही बात होगी कि फिर दोबारा भुट्टोज़म को वोट दिया जाएगा और दीगर पार्टियां जो शहरी पार्टियां वो एमक्यूएम को वोट देंगी, हर बंदा अपने हलके में जाके जीत के दोबारा बैठेगा? मुख्तसर सा जोड़। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने वाले जितने भी शख्सियत अभी तक सामने आई हैं, उनमें से एक लियाकत जतोई साहब वाहिद शख्सियत हैं जिनका जाती वोट बैंक है, जाती हल्का है, वहां से वो कुछ सीटें निकाल सकते हैं। जलाल महमूद शाह साहब का अपना साईं जीएम सैयद की वजह से एक हल्का है, पहले भी एमपी रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, ये पॉसिबल है कि इसके अलावा बाकी जो हैं वहां किसी का वोट नहीं है। वो सिर्फ मियां साहब को स्पेस मिला है, मियां साहब को सिंध में स्पेस है, ये उनकी बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने नेशनलिस्ट को कौमी धारे में शामिल। मोहन साहब आप क्या समझते हैं? मैं ऐड करूंगा, नफकत दो चीजें, दो फायदे हुए हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी जो है नेशनल स्ट्रीम में जाएंगी, मगर दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ के बारे में अभी इंप्रेशन था कि न फकत पंजाब मगर साउथ पंजाब तक कन्फाइन हो रह गए हैं, तो अब उनको भी एक स्पेस मिला है सिंध में दोबारा अपने जो है वो करने का। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुआहदे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े जबरदस्त हैं या बड़े खराब हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या देखते हैं? कोहिजन, ठीक है, वो तो वी आर मूविंग, नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर मूविंग, अगर हम इस पे चलते हैं रास्ते पे तो हम नेशनल कोहिजन, पहली बार नेशनल कोहिजन की तरफ जा रहे हैं, यानी कौमी यकजहती। बहुत बहुत शुक्रिया जैन मुल्क साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका। अख्तर बुखारी साहब, सैयद जलाल महमूद शाह साहब और निहाल हाशिम साहब से आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। यकीनन हम आज बात कर रहे थे पाकिस्तान के अहम इश्यूज और सिंध के नए इत्तेहाद और पाकिस्तान में नए इत्तेहाद बनने वाले, पर इत्तेहाद कोई भी बने, सोचना यह है, देखना यह है कि आने वाले हुकूमत या आने वाले इत्तेहाद आप और हमको वो चीजें दे सकें जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। बुनियादी जरूरत है सस्ती तालीम, सस्ती सेहत और सस्ती रोटी। अल्लाह करे ये इत्तेहाद इस मुल्क और कौम के लिए अच्छे साबित हों और ये हमें तमाम चीजें मिल सकें। इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं।